प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, वडियाई करें, तारीफ़ करें। और ये तारीफ़ तब ही संभव है जब पितर आत्मा जी का साथ हमें मिल जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं कि आपने अपने बच्चे को हर रोज़ की तरह संभाल के रखा, नया दिन दिया और प्रचार करने के लिए वचन दिए। हम आपके नाम की महिमा करते हैं और पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारे होठों को छू लीजिए ताकि महिमा हो, हमारी ज़ुबानों को छू लीजिए ताकि वचनों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, बोलने में भी दिक्कत ना हो। पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा हो। पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए ताकि यहोवा की स्तुति ऊंचे स्वर से हो। जो इन वचनों को सुने वो परमेश्वर की महिमा करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब हम आपको पहले बताएं कि आज बरसात बहुत हुई है और हुम्मस बहुत है, इसलिए हम ज़रा ऐसे एक टी शर्ट पहन कर आए हैं ताकि गर्मी में धूप बहुत है और इस समय जो वातावरण है वो बहुत ही एक हुम्मस भरा है, जिसको शीलन भरा कहते हैं, हो चुका है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि उसने हमें अपने वचनों को बोलने, प्रचार करने और अपनी महिमा के लिए इस जगह पर बिठाया है। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि पितर आत्मा जी आप आइए, हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए ताकि हर जो वचन परमेश्वर की ओर से इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है वो बुलंद आवाज़ में बोला जाए। हालेलुया। लेकिन आज हम परमेश्वर के स्तुति के गीतों में से, यानी कि भजन संहिता 95 और 96 में से कुछ वचन पढ़ेंगे और उसका पितर आत्मा जी के द्वारा साथ लेकर उपवास करेंगे। सुनिए, पहला है वचन 95 का पहला वचन, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अब जो भी किसी भी कलीसिया में, चर्च में भजन गाए जाते हैं, परमेश्वर की महिमा की जाती है, वो पहले के समय के मुताबिक हो या ना हो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम ऊंचे स्वर से गाते हैं उसमें सुर परमेश्वर की इच्छा का, यानी कि जो परमेश्वर ने उसमें राग वगैरह रखे हैं उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर बहुत आनंदित और प्रसन्न होता है। और एक बात कहें कि जब हम इस वचनों को बोलते हैं और सुर में बोलेंगे तो परमेश्वर आशीष देता है, बरकत देता है, अनुग्रह करता है, उद्धार करता है। हालेलुया। क्या ऐसी बात आप जान सकते हैं कि सुनिए फिर वचन को, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। अब केवल उद्धार यहूदियों में से ही गिना जाएगा, ये यीशु मसीह के मुख का वचन है, लेकिन उद्धार किसकी ओर से होगा? वो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान सेनाओं का यहोवा है। उद्धार का मतलब ये होता है कि आप अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करें और नए संसार में जो परमेश्वर की ओर से सृजा गया है मुड़ जाएं और जुड़ जाएं, ताकि परमेश्वर जान ले कि उसके बच्चों ने मन फिराया है और यीशु मसीह पर विश्वास किया है और पिता परमेश्वर यहोवा पर भरोसा किया है।
इसीलिए परमेश्वर ने जीसस की मर्जी से पवित्र आत्मा जी को हमारा और आपका सहायक बनाकर भेजा है। लेकिन हम सहायक से ज़्यादा उनको महिमा देते हैं और ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए एक सुरक्षा का कवच बनकर आए, क्योंकि वो आपको हर आने वाली मुश्किल से पहले ही सुचेत कर देते हैं कि भाई इस मार्ग से मत जाना, इधर ठीक नहीं है, ये पिता का हुक्म है। इस मार्ग से भी मत जाना, ये भी ठीक नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए आप ऐसा करें। एक केवल सीधा मार्ग जो है यहोवा के मार्ग से जुड़ जाता है, जो संकरा मार्ग है उस पर चलो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वो कहता है कि हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को बहुत पसंद है। वो नहीं चाहता कि उसको चढ़ावे चढ़ाए जाएं, पैसे फेंके जाएं, अन्न और जो कहते हैं दूसरा सामान सब सोना चांदी भेंट किया जाए। ऐसी कोई बात परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि सब उसने आपको दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करें, इसको अपनी ज़रूरतों के लिए रखें। परमेश्वर के पास किसी बात की कमी या घटी नहीं है। वो अगर एक चुटकी भर अपने स्वर्ग में से हर आशीष को, सोना चांदी हीरे मोती और खाद्य सामग्री और वस्त्रों का भंडार और शस्त्रों का भंडार जो चाहे केवल एक चुटकी भर भेज दे, तो वो भी संसार में नहीं समाएगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आसमान है वो उसके बैठने के लिए एक तख्त है। वो कितना बड़ा है आप सोच लीजिए, और धरती उसके पैर की चौकी के बराबर है। तो आप उसमें कहाँ हैं, इस बात को सोचिए। लेकिन इस बात में हम दोनों वचनों को दोबारा पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारा परमेश्वर यहोवा सृष्टि का सृजनहार, जिसने सारे संसार को बनाया, इन ईश्वरों देवताओं को भी अपने स्वर्ग में से धरती पर धकेल दिया ताकि जाओ ऐश करो, और लोगों ने उनको ही ईश्वर और परमेश्वर मानना शुरू कर दिया। और यहोवा ये सोचकर पछताया कि ये बात गलत है, क्योंकि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई नहीं है। इसीलिए वो चाहता है कि उसके भजनों के अनुसार हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। इसमें तीसरा वचन क्या है? क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। आप जानते हैं कि जो समुद्र को दो भाग कर सकता है और अपने लोगों को सतल ही सतल पर, यानी कि सूखी भूमि पर चलाकर दूसरी तरफ ले जाकर पार करा सकता है, वो ही परमेश्वर उसके बैरियों को, यानी कि जो मिस्र के लोग थे, राजा फिरौन की सेना के लोग थे, जो इजरायलियों के पीछे उनको मारने के लिए आ रहे थे, उनको उसी मार्ग पर चलाकर ऊपर से समुद्र को उसने बंद कर दिया। और मिस्र की सारी सेना उसमें रथों और घोड़ों समेत डूब मरी। एक तरफ उसने जीवन दिया और दूसरी तरफ उसके बैरियों को उसने नेस्तनाबूद किया। इसीलिए वो कहता है वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। अब हमने तो पहले बताया, लेकिन उसके वचन में से सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर हम सोचते हैं कि ईश्वर या परमेश्वर धरती पर हैं, वो तो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो कहते हैं वो छोटा है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, झगड़ा भी होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही है। इसीलिए वो कहता है वो सब देवताओं के ऊपर राजा है, उससे बड़ा और कोई नहीं है।
वो आपको दिखाई नहीं दे सकता, इसलिए आप उसकी मूरत नहीं बना सकते, उसकी सूरत को नहीं जान सकते। लेकिन अगर आप अपने हृदय में झांकें तो आपको वो आपकी सूरत जैसा ही दिखाई देगा। प्लीज लॉर्ड, सुनिए। अब हम 96 भजन में आपको कुछ वचन पढ़कर सुनाते हैं। वो कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। उसने ये नहीं कहा कि केवल इजराइलियों तुम गाओ, वो कहता है सारी पृथ्वी के लोगों। उसमें कोई जात पात नहीं, कोई धर्म मजहब नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई राजा कोई रंक नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई काला गोरा नहीं, सबके सब परमेश्वर के द्वारा ही सिरजे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसकी महिमा के गीत गाएं और वो आपको और हमको आशीष दे दे। प्रेज लॉर्ड। अब हम इस बात के लिए वचन को पूरा फिर से पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमें इस धरती पर, यानी कि जिसने सिरजा है, बनाया है, बनाए का मतलब है कि हमारे परमेश्वर ने हमको इस धरती पर इसीलिए भेजा है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी वड्याई करें और उसको ही माने कि वो ही एक सच्चा परमेश्वर है जो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। इसलिए हमें उसकी महिमा करनी है। और सुनिए, वो कहता है यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। अब धन्य आप किसको कहते हैं? आप अपने आप को भी कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर बाहर नहीं, आपके और हमारे हृदय में वास करता है। अब आप सोचिए कि हमारा हृदय कितना गहरा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा और कितना ऊंचा होगा, जिसमें परमेश्वर खुद समाता है और हमारे हृदय में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब इस बात को सुनिए, वो कहता है प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। ये इसीलिए हम हर रोज उसके वचनों को बोलते हैं, सुनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है। वो चाहता है कि हम उसके वचनों को हमेशा बोलें, लोगों को बताएं, ताकि लोग उद्धार पाएं। उद्धार का मतलब है कि पुराने दुखों भरे जीवन से छूटकर नए मार्ग पर चलें और परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको एक बात और बताते हैं। वो कहता है अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अब उसने आश्चर्य कर्म जो मिस्र में किए हैं वो ही कम नहीं है। दाऊद कहता है कि मैं तेरे सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन वो समुद्र की रेत के कणों के बराबर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। इसलिए हम उसके सारे आश्चर्य कर्मों को नहीं बता सकते। जितने आपको याद हैं या जितने आपके हिसाब से बिल्कुल आश्चर्य कर्म हैं, आप उनकी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने उद्धार के लिए और उसका अनुग्रह पाने के लिए बोलें। लोगों को बताएं कि ये जो परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार है, इसने समुद्र को दो भाग किया और आग में भरे हुए बर्फ के गोले बरसाए, सदोम और अमोरा के मुल्कों में गंधक की वर्षा की और गंधक के साथ पानी बरसाया, ताकि गंधक में पानी डालने से आग लग जाती। और वो सदोम और अमूरा के दो जो देश थे, जहाँ केवल व्यभिचार, बुराई और ठगी ठोरी और मारकाट होती थी, सबको उसने जलाकर नाश कर दिया।
आज तक वो जो देश हैं, जो नगर हैं, उनमें कभी घास तक नहीं उगती, क्योंकि वहाँ केवल गंधक ही गंधक भरी हुई है। और आज भी जब वहाँ बरसात होती है तो उस गंधक में आग लग जाती है। गंधक एक ऐसी पोटाश होती है जिसमें अगर आप पानी डाल दें तो वो एकदम से ऐसी गैस पैदा कर सकती है कि अगर आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा सूंघने का मौका मिले, आप बेहोश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाओ। अब उसने उद्धार किया है, वैसे तो उसने पूरे जगत से प्रेम किया और जगत के पापों, बुराइयों और उनके हर ऐसे गुनाहों के लिए क्या क्या जानते हैं, उसने अपना इकलौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है कुर्बान कर दिया। और उसके तुल्य आज तक किसी ने इतना कष्ट नहीं सहा। वो कहता है, सुनो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। यानी कि उसकी महिमा भी सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? वो सब देवताओं के ऊपर भय योग्य है। भय योग्य का मतलब है कि ये जितने भी ईश्वर परमेश्वर बने हुए हैं, इनसे सबसे ज़्यादा वो कठोर भी है और क्रोध करने वाला भी है। इनमें कोई क्रोध करने वाला नहीं है, ये केवल छल करने वाले हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर छल नहीं करता, जो करना होता है वो कर देता है। उसके मुख से अगर एक बार वचन निकल जाए तो ध्यान रखिए, वो वचन तब तक वापस नहीं जाता जब तक वो उसको पूरा नहीं कर देता। यानी कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने उस वचन को भेजा होता है वो उसको पूरा करता है। कैसे? जैसे आकाश से बर्फ़ गिरती है, मेघ बरसता है और वो धरती को सींच देते हैं। उसमें क्या होता है, किसानों का बीज बोया होता है और उससे वो फसल पैदा करते हैं और बर्फ़ से ठंडक हो जाती है, आप गर्मी से बच जाते हैं, लू से बच जाते हैं। और इसी तरह से परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। उसने समुद्र में इतने करोड़ों तरह के मछलियाँ और जीव बनाए हैं, आप उनको गिन नहीं सकते। धरती पर इतने जानवर बना दिए हैं, बेशक मनुष्य भी एक जानवर के तुल्य ही है। ये सिर्फ 2 पैर वाला है, 2 हाथ वाला है। इसके पास दिमाग है और किसी के पास नहीं है। इसके पास आत्मा है और किसी के पास नहीं है। यानी कि सारे काम परमेश्वर ने अजीब और अचंभे वाले किए। लेकिन परमेश्वर ने जानवरों की अपेक्षा मनुष्य को अपनी सूरत और सीरत में बनाया है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। जबकि धरती के लोग जानवरों की पूजा करते हैं, हवा की पूजा करते हैं जो इनको दिखाई नहीं देती, सूर्य की पूजा करते हैं जिसको ये कभी छू नहीं सकते और अच्छी तरह से देख नहीं सकते, ये चंद्रमा की पूजा करते हैं जिस पर ग्रहण लग जाता है, ये धरती की पूजा करते हैं जहाँ ये हर तरह की गंदगी फैलाते हैं, ये पेड़ों की पूजा करते हैं जहाँ पर पंछी वास करते हैं और इनकी आग से वो जल जाते हैं, ये पानी की पूजा करते हैं जिसमें ये समा नहीं सकते। सबसे बड़ी बात, ये सांप की पूजा करते हैं, लेकिन जब सांप इनके पास आ जाए तो ये दुम दबाकर खूब भागते हैं, लाठियां लेकर उसको मारते। तो क्या फ़ायदा है ऐसी पूजा करने का? इसलिए हमारा परमेश्वर जो भय योग्य परमेश्वर है, केवल वो ही ईश्वर है और ईश्वरों के ऊपर वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो धरती की हर वस्तु को बनाने वाला है और हर एक जीव जंतु को पैदा करने वाला है, वो ही ईश्वर है, वो ही परमेश्वर है। इसलिए हम आपको बताते हैं उसकी हमेशा महिमा करो, उसकी स्तुति करो और उसके लिए गाते रहो कि यहोवा ही परमेश्वर है, वो ही स्तुति के योग्य है। उसके अलावा इस सृष्टि में कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है।
अब हम उसकी महिमा के लिए, उसकी तारीफ़ के लिए प्रार्थना करते हैं।